ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से जो रचना दिखाई पड़ती है वह अचेतन रचना है। हमारे प्रयोजन की नहीं है। जो शरीराकार रचना है वह जीव और अजीव से मिलकर बनी है। इस शरीराकार रचना में मूर्ति भी है और हम भी हैं। बंद नेत्रों से जो रचना अनुभव में आती है सुख दुख रूप से, वह हमारी रचना है। और इंद्रियों से जो रचना ज्ञात होती है वह अजीव की रचना है, मूर्त की रचना है। इस प्रकार दो असमान जाति के पदार्थों से मिलकर ये शरीर आकार बना है। और हमको अपनी ही रचना को अनुभव में लेना है, इसलिए नेत्रों को बंद रखना है। तो अपनी रचना को ही अनुभव में लेने से सुख की प्राप्ति है। अपनी रचना को ही अनुभव में लेने से ये जो मूर्त की मिलावट है वह समाप्त होती है। किसी भी वस्तु में जब कोई मिलावट होती है तो उससे वह अशुद्ध होता है, अपने शुद्ध स्वरूप को खोता है। हमारे में जो मूर्ति की मिलावट है वह हमारे सुख को नष्ट करती है। और ये मूर्त जो मिला हुआ है वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। इसलिए केवल स्थूल काया के घात से ही मूर्त से हम पृथक नहीं होते, क्योंकि सूक्ष्म मूर्त काया जो बंदी है उसका घात होना संभव नहीं है। वह कार्मण शरीर है, यदि उसको ध्यानाभ्यास से समाप्त नहीं किया जाए तो वह पर्वों में हमारे साथ जाता है और फिर नूतन शरीर की रचना होती है। हम नूतन अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमारा संसार में संसरण हो रहा है और उससे हम समय समय पर नाना दुखों को भोगते हैं। चेतन अचेतन के वियोग के लिए हमें अंतर्दृष्टि कर अपना अनुभव करना है और जड़ चेतन का पूर्ण वियोग होना ही इष्ट है। केवल स्थूल मूर्त काया के अलग होने से हम मूर्त से पृथक नहीं होते हैं। तो मूर्त से पृथक होने के लिए तो बस एक ध्यानाभ्यास की ही शरण है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना। बंद नेत्रों से हमें हमारा अमूर्त शरीर ही वेदन में आता है, उसी का एहसास होता है। क्योंकि हमारा अमूर्त शरीर वह इंद्रिय गोचर नहीं है, केवल यहाँ जो सुख दुख की अवस्था है वही हमारे अनुभव में आती है और इसी से हमको अपनी प्रतीति होती है। अपने अनुभव रूप मुद्रा ही उत्तम मुद्रा है, वही परमात्मा की मुद्रा है।
योगियों की मुद्रा है, योगीश्वरों की मुद्रा है। जो सीजे और सीजते जो होंगे भगवान, वे निज आत्म दर्श से यह जानो निर्भ्रांत। जो सीजे और सीजते जो होंगे भगवान, वे निज आत्मदर्श से यह जानो निर्भ्रांत। जो भी संसार से पार हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे अपने अनुभव से ही हुए हैं, हो रहे और होंगे। इस बात को भ्रांति रहित स्वीकार कीजिए। जब तक विषयों का ग्रहण है, मूर्त पदार्थों का ग्रहण है, तब तक हम मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो मूर्त पदार्थों का भोग उपभोग हमें क्रम से समाप्त करना है, और उसके लिए हमें अपने अनुभव का ही अभ्यास करना है। और ये अभ्यास अत्यंत यत्न साध्य है। हमें अपनी पूरी मूर्त को, अपने पूर्ण स्वरूप को आपाद मस्तक प्राप्त करना है। इसके हर भाग का हमें संवेदन हो, हर भाग का हमको जो सुख हर भाग में है उसका हमें भोग हो। अपनी वस्तु हमारे पूरी तरह भोग में नहीं आवे, उसका कारण हमारी बहिर्मुखता है, उससे होने वाला कर्म का बंधन है। उसी कर्म के बंधन को अंतर्दृष्टि कर अपने ध्यान को अपने किसी भी भाग पर लाकर उस बंधन को समाप्त करना है। और वह बंधन समाप्त होने पर हम अपने संपूर्ण स्वरूप को एक साथ अनुभव करते हैं। वही परमात्मा दशा है। हमारी शोभा, हमारी सुंदरता, हमारा शील स्वानुभव से है। पेट से पांव तक अपने अमूर्त काया के अनुभव से है। इसी से हम अपनी संभाल करते हैं, अपने दुखों से रक्षा करते हैं। अपने शरीर की रक्षा से ही अपनी रक्षा होती है, और शरीर के घात से हमारा ही घात होता है। शरीर अस्वस्थ होता है तो हम ही दुखी होते हैं, और शरीर स्वस्थ होता है तो हम ही सुख का अनुभव करते हैं। इस शरीर को घसीट कर कोई ले जाए तो हम ही घसीटे जाते हैं। इस शरीर को जलाए तो हम ही जलन का अनुभव करते हैं। जीव और जीव से मिलकर ये अद्भुत अवस्था बनी है, और ये अवस्था कोई उत्तम नहीं है। अशुद्धता कभी उत्तम नहीं होती, और अपनी अमूर्त काया को या अपने को शुद्ध करने के लिए हमें सिर से पांव तक जो अपनी मुद्रा है उसके अनुभव रूप रहना है। वही ध्यान की स्थिति है, समाधि की स्थिति है, जिसमें योगी रहकर अद्भुत आनंद को भोगते हैं। हम भले ही घर में रहें तो भी हमको अपनी रुचि के साथ रहना है, और विश्व में नहीं राचना है।
गेहि पे रहे पर ग्रह में न रुचे, जो जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार, यथा कादे में हेम अमल है। किन्हीं भी संयोगों में, किसी भी भीड़ में हम रहे, हमें अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन करते हुए रहना है। प्रतिपल कर्मों के क्षय में अपना पुरुषार्थ जोड़ना है। अपनी अशुद्धि को मिटाना है। अपने ही सुख का एहसास करना है। मूर्त पदार्थों में तो सुख है ही नहीं, और अन्य जीवों में जो सुख दुख होता है उनको वह हमको अनुभव में नहीं आता है। माता के पेट में रहा हुआ बच्चा पीड़ा भोग रहा हो और पीड़ा भोगते हुए मर भी जाता हो, तो भी माता को उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तो दूर स्थित जीव हैं, उनके सुख दुख का तो अनुभव कैसे हो सकता है। जब हमको हमारे ही सुख का अनुभव होता है, तो फिर हमें अपने आप को ही संभाल कर रखना है, ताकि हमारी अमूर्त काया हमें सदा सुख का ही अनुभव कराए। इसमें किसी भी प्रकार की किंचित भी कोई वेदना नहीं हो, और उसके लिए वेदना उत्पन्न करने वाला जो मूर्त कर्म हमारे साथ बना है, उसी को यहाँ ध्यान लाकर अलग करना है। यही तप है, तपस्या है, योग है, साधना है। मोक्ष का पुरुषार्थ है। अपनी पूरी काया का हमें एक साथ अनुभव हो, कोई भाग अनुभव से नहीं छूटे, ऐसा हमारा स्वभाव है। जो कर्म से अभी बाधित है, पर हम जब अपनी इस अमूर्त काया को ही, इसके हर भाग को अनुभव में लेने का प्रयत्न करें, भले एक साथ नहीं बारी बारी से करें, पर हमको करना यही है, क्योंकि स्वानुभव की मुद्रा ही पवित्र मुद्रा है। वही योग की मुद्रा है, धर्म की मुद्रा है, शील की मुद्रा है। अपने स्वरूप में जो सिर से पांव तक अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है, उसी का एहसास संवेदन करते हुए रहना है। जो मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं, उनको भी अपने काया के सुख का ही सतत अनुभव होता है। यही परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, जहाँ जीव केवल अपने सुख का ही सतत अनुभव करता है। ज्ञेयों के ज्ञान से अपने आप को छुड़ाकर अपने अनुभव रूप करना, यही ध्यान का अभ्यास है, जिससे जीव मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर सदा के लिए परमात्मा होता है। जो अपने अमूर्त मूर्त है, वही हमारे रहने का उत्तम स्थान है।
इसलिए यही वास्तविक आनंद भवन है, या कहो तो सिर से पांव तक यही परमात्मा की मूर्त है। और परमात्मा से श्रेष्ठ पदार्थ लोक में दूसरा कोई नहीं है। और जब अपना ये अनुभव करते हैं तो विषयों की रुचि स्वतः ही समाप्त होने लगती है। हम विषय भोग से सहज ही बच जाते हैं, जिनका फल अत्यंत विरस और कष्टदायक होता है। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुआवे। रस नीरस हो जाए तत्क्षण अपनी मुद्रा ही भावे। जब आत्म अनुभव आवे, अपनी मुद्रा को ही अनुभव में लीजिए और विषय रस से अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि विषय का रस वही वास्तविक विष रस है, जिससे जीव जन्म जन्म को पाकर मरता रहता है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में लाइए, पेट के भाग में। श्वसन क्रिया के लिए पेट फूलता है और सिकुड़ता है, बिना ही प्रयत्न के जन्म से मरण तक। ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है, इसका एहसास करिए। पेट के संकोच विस्तार को अनुभव में लीजिए। अपना मुख अपनी मुद्रा की ओर रखिए। भले ही आप अत्यंत आराम से बैठिए, लेटिए, खड़े होइए, पर मुख अपना अपनी ओर रखिए। अपने में ही उपस्थित रहने से हम सब रोगों से, सब दुखों से मुक्त रहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को भोगते हैं, और स्वास्थ्य ही सुख है। अपने में स्थित हो जाना ही मोक्ष को पा लेना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग में लाइए। इस भाग के निरोग रहने के लिए इस भाग से अधिक समय तक जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। अपने को अपनी भेंट ही उत्तम भेंट है। अपने पीठ के भाग को अनुभव में लीजिए।
और विशेषकर जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए, क्योंकि हमारा प्रयोजन सुख पाना है। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भयवंत। सुख चाहते हैं तो सुख वाली वस्तु को ही अनुभव में लेना है और अपनी वस्तु को ही अनुभव में लेना है, क्योंकि पर के सुख दुख का अनुभव होना अशक्य है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हर उपाय करके हमें अपने समय को अपने शरीर को देना है, अर्थात अपने आप को ही देना है। अपने से अपने में अपने लिए जीना है, यही स्वतंत्रता है। पर से नहीं जीना है, पर में नहीं जीना है, पर के लिए नहीं जीना है। वह पर का विवेक ही जागृत करके पर को छोड़ना है और स्व को पकड़ना है। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। अपने रूप में लीन होना, आप रूप में लीन बहे थिर सम्यक चारित सोई। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना समय जब अपने आप को ही, अपने अमूर्त काया को ही अपने सुख के लिए, अपने उत्तम स्वास्थ्य को पाने के लिए, वीतराग होने के लिए, उत्तम सुख पाने के लिए वही वास्तव में स्वतंत्रता का उद्घोष है। स्वतंत्रता की लड़ाई है जिसमें हमको विजयी होना है। इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, कोई असत्यवाद नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई अब्रह्म सेवन नहीं, कोई परिग्रह का ग्रहण नहीं। पर के लिए जीना संभव भी नहीं है, क्योंकि जो भी अन्य जीव हैं वे अपनी अंतर्मुखता बहिर्मुखता के फल में ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। बहिर्मुख जीवों को कोई अन्य जीव उत्तम सुख का अनुभव नहीं करा सकता है और अंतर्मुख जीवों को कोई अन्य जीव दुख का अनुभव नहीं करा सकता है, क्योंकि सुख दुख का संबंध हमारे बहिर्मुखता और अंतर्मुखता से है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ दुख रहता है और जहाँ अंतर्मुखता होती है वहाँ उत्तम सुख की प्राप्ति होती है।
अपने ध्यान को अपने दोनों भुजाओं पर लाइए। मूर्त कर्म के संबंध से ही हमको यह मनुष्याकार मिला है, पर हमें आकार को अच्छा बुरा नहीं मानकर अपने आकार के सन्मुख ही रहना है। यह आकार अच्छा और यह आकार बुरा, इस विकल्प में नहीं पड़ना है। और आकार जो हमारा है वह सुख का बना हुआ है, और इसी के सन्मुख रहने से हम सकल दुखों से मुक्त होकर सकल सुख को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। भले ये प्रयोग हमारे लिए नूतन हो, पर इसको करके अवश्य देखिए। नेत्र बंद कर अपना ध्यान जो अपनी सातबंदी मूर्त काया है, उसी के आकार रूप हमारी काया है। और मूर्त काया तो असुचि धातुओं से बनी है, इसलिए उसके संबंध में तो कुछ भी विकल्प नहीं करना है। अपनी पूरी मूर्त को सर्वांग रूप से अनुभव में लेने का प्रयत्न करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।